पीएम मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप दुनिया की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल है कि फ्रांस ही क्यों? आखिर इंडिया और फ्रांस के रिश्ते इतने खास क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक फॉरेन विजिट है या इसके पीछे डिफेंस टेक्नोलॉजी, एआई, स्पेस और ग्लोबल पॉलिटिक्स की कोई बड़ी स्ट्रेटेजी छुपी हुई है? आज हम मोदी जी के पेरिस विजिट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। सबसे पहले न्यूज़ को समझते हैं। पीएम मोदी G7 समिट अटेंड करने के बाद पेरिस पहुंच गए। पेरिस में इंडियन डायस्पोरा ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप दुनिया के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। इस विजिट के दौरान पीएम मोदी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ विवा टेक 2026 में हिस्सा लेंगे। यहाँ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फ्यूचर कोऑपरेशन पर बात होगी। अब सवाल है कि फ्रांस इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? फ्रांस यूरोप का सबसे पावरफुल देशों में से एक है, लेकिन फ्रांस को पावरफुल क्या बनाता है? सबसे पहले फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है। इसका मतलब फ्रांस दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर भी है। इसके पास एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। फ्रांस एरोस्पेस, डिफेंस और साइंस में भी दुनिया के टॉप कंट्रीज में माना जाता है। इसी वजह से फ्रांस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। आप समझते हैं इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप को। इंडिया और फ्रांस के रिलेशन आज जितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, उनकी बुनियाद कई दशकों पहले रखी गई थी। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 1998 में आया जब इंडिया और फ्रांस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च की। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं होता। इसका मतलब होता है डिफेंस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और इकोनॉमी जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। इसके बाद दोनों देशों ने स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी में मिलकर काम करना शुरू किया। फिर 2000 के बाद रिलेशंस और मजबूत हुए। राफेल फाइटर जेट्स, स्कॉर्पियन सबमरीन्स और सैटेलाइट कोऑपरेशन जैसे प्रोजेक्ट्स ने ट्रस्ट को और बढ़ाया। आज 2026 में इंडिया और फ्रांस के रिलेशन सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, एआई और इनोवेशन भी पार्टनरशिप का हिस्सा बन चुके हैं। डिफेंस पार्टनरशिप। जब भी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप की बात होती है तो राफेल फाइटर जेट्स का नाम जरूर आता है। राफेल फ्रांस का एक एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल का मतलब है कि ये एक ही एयरक्राफ्ट कई तरह के मिशन कर सकता है। ये हवा में एनिमी एयरक्राफ्ट से लड़ सकता है, ग्राउंड टारगेट्स पर अटैक कर सकता है, रिकॉग्निशंस यानी सर्विलेंस मिशन भी कर सकता है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में स्पीड के साथ टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और राफेल एडवांस रडार और वेपन सिस्टम के साथ आता है। इंडिया ने राफेल को अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए खरीदा। राफेल डील सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने की डील नहीं थी, ये इंडिया फ्रांस ट्रस्ट का भी सिंबल बनी। स्कॉर्पियन सबमरीन्स सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं, फ्रांस ने सबमरीन्स की फील्ड में भी इंडिया की मदद की है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। सबमरीन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्टील्थ, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता और सबमरीन अपना मिशन कंप्लीट कर सकती है। इसीलिए सबमरीन्स किसी भी देश की नेवल सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं, इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को मिलाकर बनता है। आज दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड इसी रीजन से होता है। जो ऑयल मिडिल ईस्ट से एशिया और यूरोप जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा समुद्री रूट्स से ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरह दुनिया के कई इंपॉर्टेंट कार्गो शिप्स भी इसी रीजन से गुजरते हैं। अगर इंडो पैसिफिक में इंस्टेबिलिटी आ जाए तो ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए इंडिया और फ्रांस दोनों इस रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को सपोर्ट करते हैं। फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरीज भी इंडो पैसिफिक रीजन में मौजूद हैं, यानी फ्रांस का भी इस एरिया में डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। और यही कारण है कि इंडिया और फ्रांस नेवल एक्सरसाइजेज और मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को दोनों मिलकर बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं स्पेस सेक्टर की। इंडिया की स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फ्रांस की स्पेस एजेंसी है सेंटर नेशनल डेट्यूट्स स्पेटियल्स। दोनों एजेंसी मिलकर कई सालों से काम कर रहे हैं। वेदर मॉनिटरिंग, ओशियन ऑब्जर्वेशन, क्लाइमेट स्टडीज, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी, ये सब एरिया कोऑपरेशन के एग्जांपल्स हैं। आज सैटेलाइट डाटा, वेदर फोरकास्टिंग से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट तक हर जगह यूज होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। जब लोग न्यूक्लियर शब्द सुनते हैं तो अक्सर वेपन्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का पर्पस इलेक्ट्रिसिटी बनाना होता है। फ्रांस न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में दुनिया के लीडिंग कंट्रीज में से एक है। इंडिया भी अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए क्लीन एनर्जी सोर्सेज को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए न्यूक्लियर कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के रिलेशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब आते हैं मोदी जी के पेरिस विजिट का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट पर, विवा टेक 2026। ये यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इवेंट माना जाता है। यहाँ दुनिया भर के स्टार्टअप्स आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज आती है, इन्वेस्टर्स आते हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिस्कस होती है और यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पेविलियन होना एक बड़ा सिग्नल है। ये दिखाता है कि भारत इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया एक नई रेस में है। ये रेस मिसाइल्स या टैंक्स की नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। एआई को कई एक्सपर्ट्स नेक्स्ट लेवल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मान रहे हैं। आज एआई हेल्थ केयर में यूज हो रहा है, एजुकेशन में यूज हो रहा है, बिजनेस और डिफेंस सिस्टम में भी एआई का रोल बढ़ रहा है। जो कंट्री एआई में आगे होगी उसकी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पावर भी स्ट्रांग हो सकती है। इसी वजह से इंडिया और फ्रांस दोनों एआई कोऑपरेशन को फ्यूचर पार्टनरशिप का मेजर एरिया मान रहे हैं। विवा टेक्स जैसे इवेंट्स इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स मिलकर फ्यूचर इनोवेशन पर काम करते हैं। एआई आने वाले 10 सालों में दुनिया को बदल सकता है और इंडिया इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। पीएम मोदी ने G7 समिट में ग्लोबल साउथ की बात भी की। ग्लोबल साउथ का मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देश इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ग्लोबल साउथ कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक टर्म है जो लगभग 130 से 150 डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूज की जाती है। और यहाँ पर इंडिया का मानना है कि इन देशों की आवाज भी ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में सुननी चाहिए। इसीलिए इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ की वॉइस के रूप में प्रेजेंट करता है। अब G7 क्या है? G7 दुनिया की 7 डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है, जिनके मेंबर्स हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को बार बार गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया जाता है और ये इंडिया की बढ़ती ग्लोबल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया को फ्रांस से क्या फायदा मिलता है एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस कोऑपरेशन, एआई कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट्स, ग्लोबल डिप्लोमेटिक सपोर्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और यूरोप के साथ स्ट्रॉन्गर कनेक्टिविटी। यानी ये पार्टनरशिप इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ गोल्स को सपोर्ट करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 2030 तक इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप कहां पहुंच सकती है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में कोऑपरेशन और बढ़ेगा। एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट सॉल्यूशन में, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन में, साइबर सिक्योरिटी में। फ्यूचर की दुनिया टेक्नोलॉजी ड्राइवन होने वाली है। जो कंट्रीज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी वही ग्लोबल लीडरशिप में आगे रहेंगी। इंडिया और फ्रांस दोनों इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी का पेरिस विजिट सिर्फ आज की न्यूज नहीं, बल्कि फ्यूचर की स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा माना जा रहा है। हो सकता है आने वाले सालों में इंडिया और फ्रांस मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में नए स्टैंडर्ड सेट कर दें। तो दोस्तों, पीएम मोदी का पेरिस विजिट सिर्फ एक फॉरेन ट्रिप नहीं है, बल्कि ये डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एआई, इनोवेशन, स्पेस और ग्लोबल पॉलिटिक्स के फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक स्ट्रेटेजिक मिशन है। इंडिया और फ्रांस आज सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और आने वाले सालों में ये पार्टनरशिप और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से अभी के समय में इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन सा कंट्री है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।